नमस्कार, स्वागत है आप सभी को दीदी अरुण प्रभा पे। जैसे कि आप जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम आम भाषा में टीबी कहते हैं, यह एक काफ़ी सीरियस बीमार है। यह हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ख़ास तौर पर हमारे लंग्स को। तो इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसे मुक्त कराने के लिए, टीबी को मुक्त कराने के लिए हमारे अरुणाचल प्रदेश में 100 डेज इंटेंसिफाइड टीबी कैंपेन जारी की है। इसी के बारे चलिए हम और जानते हैं। और हमारे साथ आज स्टूडियो में है डॉक्टर पीडी तोंगची, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर नाहरलगुन के, डॉक्टर ताइंग कुमार, एमडी टीबी एंड चेस्ट डिजीजेस, ट्रिम्स नाहरलगुन। हम आप दोनों का स्वागत करना चाहते हैं हमारे दीदी अरुण प्रभा पे। तो सर, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि टीबी और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यह इन्फेक्शन जनरली अफेक्ट करते हैं हमारे लंग्स को और शरीर के किसी हिस्से को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो लंग्स में हमारा टीबी अफेक्ट होता है तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होता है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मीन्स अगर कोई मरीज़ होगा, उन्होंने खांसी करी 2 सप्ताह से ऊपर, तो हम लोगों को सबसे पहले यही डाउट करना है कि इनको टीबी है। तो क्या होता है, जनरली ये जब खांसी करते हैं पेशेंट लोग, तो उनमें से जो खांसी के जो पार्टिकल्स, जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं कुछ समय के लिए। तो वो वाले सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, ड्रॉपलेट्स को, जब हमारे बाकी पेशेंट लोग हॉस्पिटल आते हैं या बाकी लोग जो हॉस्पिटल आते हैं वो उन्हें इनहेल कर लेते हैं, तब जा कर के वो टीबी जो है वो इन्फेक्शन होना शुरू होता है। तो टीबी के सिम्टम्स जो लक्षण है उसमें सबसे पहले तो अगर लंग्स को अफेक्ट किया तो खांसी होगी। तो खांसी मिनिमम हमारे 2 सप्ताह के लिए या उससे ऊपर हो सकेंगे। तो खांसी के साथ वो जो कफ प्रोडक्शन यानी हमारे जो बलगम निकलता है वो निकलेगा। तो ये खांसी के साथ साथ तो टीबी में क्या होता है, बुखार आएगी शाम को, देर रात बहुत ज़ोर से बुखार आएगा। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब तक हम लोग टीबी का डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये टीबी के लिए जो बुखार आता है वो शाम को आता रहेगा। तो इसके बाद दूसरा लक्षण टीबी में सबसे पहले जो लंग्स के हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो खांसी होगी 2 सप्ताह या उसके ऊपर, दूसरा होगा बुखार, तीसरा होगा आपको खाने पीने की इच्छा जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद चौथा जो है उस पर हमारा ये वेट लॉस होना शुरू होगा। तो अगर हम सब किसी मरीज़ में ये सब चारों लक्षण है तो हम मान के चल सकते हैं कि इनका टीबी होगा। तो ये रही लंग्स की बात। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्प्यूटम टेस्ट माने बलगम का जांच करवाते हैं। तो आजकल हम लोग बलगम के जांच में डायरेक्ट मॉलिक्यूलर टेस्ट ही करते हैं डायग्नोसिस के लिए। टीबी दूसरे हिस्से को भी अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमारा लिम्फ नोड्स है, गांठ लोग निकलते हैं गले में, पेट में, तो ये हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सिस्टम वाइज जैसे जैसे ऑर्गन जो है उसके हिसाब से जो सिम्टम्स है वो अलग अलग रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ ज़्यादातर चिंतित हैं तो वो लंग्स के जो पल्मोनरी टीबी है उसके लिए है। जी, जैसे कि आप सभी को पता है, टीबी भी एक बहुत ही सीरियस बीमार है। तो इसी को लेकर सरकार ने 100 डेज इंटेंसिफाइड टीबी कैंपेन जारी की है। डॉक्टर पीडी सर, आप हमें बताइए कि ये कैंपेन क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। नमस्कार श्रोताओं, ये इंडिया जो कमिटेड टू एलिमिनेट टीबी यानी कि टीबी को हटाने के लिए टारगेट दिया है 2025 तक, जो कि 5 साल बाकी जो दुनिया के कंट्रीज है उससे आगे है, 5 साल आगे है। तो इसी के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री ने एक मुहिम छेड़ा है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त पंचायत बोल के एक प्रोग्राम शुरू किया है ये 2022 से, और उसको लॉन्च किया था वर्ल्ड टीबी डे 2023 में
ये बनारस में जो वर्ल्ड टीवी डे मना रहा था उस समय लॉन्चिंग किया है। तो उसका बाद से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो इसी का अंदर में तरह तरह का प्रोग्राम्स लोग ने बनाया, जैसे एक्टिव केस फाइंडिंग जो कि घर घर में जाके टीबी का मैरिज को ढूंढते हैं। उसका बाद 21 डेज कैंपेन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में, उसका बाद 13 डेज कैंपेन, ऐसे करके तरह तरह का कैंपेन शुरू किया है। तो इस साल ये 100 डेज इंटेंसिफाइड टीबी कैंपेन, ये जो कैंपेन मोड में वो लोग एक प्रोग्राम शुरू किया है। एक्चुअली इनिशियली 328 डिस्ट्रिक्ट्स को ही सेलेक्ट किया था। तो अभी देखा गया कि उससे आउटकम जो थोड़ा अच्छा आ रहा है, तो उसी को देख के फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को भी शुरू करने के लिए बोला है। तो उसमें बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए सिर्फ वल्नरेबल पॉपुलेशंस को, तो इसी का अंतर्गत क्या होता है कि हम लोग वल्नरेबल पॉपुलेशन को मैपिंग करता है, आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद उनको स्क्रीनिंग करते हैं। इसका साथ साथ आपको आईसी एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, जो बाकी जो टीबी के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो बताते हैं। और इसमें जो हम लोग का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, उसका बाद जो बाकी स्टेक होल्डर्स है, जितना भी जैसे IMA हो गया, NGOs हो गया, जो जितना NGOs है डिस्ट्रिक्ट में, उसका बाद जो टीबी चैम्पियन है, टीबी चैम्पियन यानी कि जो ऑलरेडी टीबी पेशेंट जो दवा खा के अच्छा हुआ है, क्योर होके बैठा है, उनको हम लोग टीबी चैम्पियन के रूप में माना जाता है। तो उन लोग का सहयोग से ये कैंपेन शुरू होगा। उसके साथ साथ जो जितना भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है, जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड सेंटर्स रखा हुआ है, तो उन लोग का सहयोग से हम लोग शुरू होने जा रहा है। और इसका जो है हम लोग ये 4 तारीख को, फरवरी 4 तारीख को एक हेल्थ कैम्प ऑर्गेनाइज किया है, मेगा हेल्थ कैम्प डोइमुख CHC का कैंपस में। तो वो कंपाउंड में जब वो कैम्प होगा, उसी के दौरान ये 100 डेज कैंपेन का लॉन्चिंग प्रोग्राम होगा, जिसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री बिहुराम वाघे जी वो चीफ गेस्ट के रूप में आने के लिए वो एग्री हुआ है, मतलब मौजूद होंगे। और उसके साथ जो हमारे पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी MLAs है, उनको भी हम लोग इनवाइट किया है। और हेल्थ डिपार्टमेंट का जितना भी कार्यकर्ता है सब वहाँ मौजूद होंगे। साथ साथ में पब्लिक भी गैदरिंग होंगे, क्योंकि हेल्थ कैंप भी साथ साथ में चलते रहेगा। तो पूरा दिन का सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का प्रोग्राम है। तो वो हम लोग प्रोग्राम रखा है। तो इस तरह से हम लोग शुरू करेंगे और 100 डेज तक हम लोग ये कैंपेन जारी रखेगा। जी, बहुत ही अच्छा है। ये कैंपेन आपने 100 दिन के लिए रखा हुआ है। हाँ। तोंगची जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि 328 डिस्ट्रिक्ट्स पर था, अभी ये नए डिस्ट्रिक्ट्स पे भी लागू कर दिया गया है। हाँ। तो अरुणाचल का सिनेरियो कैसे है टीबी को लेकर? अरुणाचल में अभी तक तो इतना ज़्यादा भी नहीं है, और कम तो थोड़ा हो रहा है। ये कंपैरेटिवली जो प्रीवियस ईयर और उसका आगे का कंपेयर करने से केसेस में तो थोड़ा डाउन हुआ है। तो जैसे 2024 में हम लोग का टोटल केस डिटेक्शन हुआ है 2740, जिसमें से 1453 जो है पपुमपारे में ही है। पपुमपारे में बहुत ही ज़्यादा है तब तो। पपुमपारे में बहुत है, क्योंकि सब डिस्ट्रिक्ट से पपुमपारे में ही भेजता है। उसका ऊपर में यहाँ जितना भी लेबरर्स है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है, तो उसका वजह से यहाँ नंबर ज़्यादा होता है। जी, आप पहले भी मेंशन किए थे कि वल्नरेबल पॉपुलेशंस, वो क्या होते हैं यहाँ? ये वल्नरेबल पॉपुलेशन मीन्स जो पॉपुलेशन टीबी होने का ज़्यादा चांसेस होता है। जी। जैसे कि HIV पॉजिटिव पेशेंट है, उसका बाद डायबिटिक है, उसका आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो उसका बाद जो बुरा आदमी लोग जो 60 ईयर्स से अबव 60 ईयर्स से ऊपर है, उन लोग जो है वल्नरेबल पॉपुलेशन काउंट किया जाता है। और उसके अलावा जैसे एस्बेस्टोस फैक्ट्री,
स्टील फैक्ट्री वगैरह जितना भी फैक्ट्रीज है जहाँ पूरा वो धुआं और ये फॉर्मेशन होता है, तो वो लोग जो है वल्नरेबल पॉपुलेशन। उसके बाद फिर ये आपका स्लम एरियाज है जहाँ एकदम कॉन्जेस्टेड एरिया है, टाइटली एकदम पॉपुलेशन है, ठीक पॉपुलेटेड है, जिसमें वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है जी। तो वैसा एरिया का में रहने वाला को हम लोग वल्नरेबल पॉपुलेशन कहा जाता है, जो कि इन्फेक्शन होने का बहुत जल्दी चांसेस होता है। जी। ताइन जी, जैसे कि थोंगची सर ने कहा था कि वेंटिलेशन अभी कह रहे हैं और जो हवा का भी प्रॉब्लम होता है, तो क्या ये टीबी बीमार जो है वो हवा से ही होता है? क्या ये लंग्स से ही पहुंच के फिर अलग ऑर्गन्स में जाते हैं, कैसे होते हैं? हाँ, बेसिकली ये हमारा जो टीबी है, टीबी जो है वो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ही फैलता है। ये सबसे पहले लंग्स में आता है, लंग्स में उसका अपना प्राइमरी फोकस बना करके फिर उसके बाद वो थ्रू लिम्फेटिक्स बाकी दूसरे सिस्टम्स में फैलते हैं। तो इनका जो जब से वो इन्फेक्शन हुआ और बीमारी होने तक, ये अलग अलग सिस्टम के हिसाब से टाइम डिपेंड करता है, वेरी करता है। किसी किसी में 1-2 महीने के अंदर में इन्फेक्शन होने के बाद बीमारी का लक्षण शुरू हो जाता है, कभी कभी ये चीज़ 5-6 महीना लग जाता है, क्योंकि टीबी एक ऐसा बीमारी है जहाँ पे आपको इन्फेक्शन होते ही बीमारी नहीं होता है। इन्फेक्शन के बाद में कुछ समय लगता है, जब आपका इम्यूनिटी कमज़ोर होने लग जाता है, जब आपका खान पान कमज़ोर होने लग जाता है, तब जाके बीमारी का सिम्टम्स और लक्षण लोग आना शुरू होता है। जी, जैसे कि आपने कहा कि हमें तो पता नहीं चलता है कि टीबी कब स्टार्ट हो जाता है, तो ये अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जैसे कि इंटेंसिफाइड कैंपेन पे हो गया, इनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगे इस कैंपेन पर? इसी पे वही है कि जैसे आपने बोला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन, जिसमें वल्नरेबल पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको फिर मैपिंग करेगा, मैपिंग करके फिर उसको स्क्रीनिंग करेगा, जितना भी पॉपुलेशन है उसको स्क्रीनिंग करेगा, स्क्रीनिंग करके जितना जल्दी हो सकता है, तो अगर टीबी डिटेक्ट हो गया तो जितना जल्दी हो सकता है उसको ट्रीटमेंट में लाना है, ताकि फर्दर जो ना फैले, यानी कि कट द ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन को कट करने के लिए जितना जल्दी हो सकता है उतना ही ट्रीटमेंट में लाना है। तो ट्रीटमेंट में लाते ही उनका जो बैक्टीरिया है वो उसका जो एक्टिविटी जो करता है वो स्लो डाउन हो जाता है। स्लो डाउन होने के बाद दूसरों को फैलने का इतना क्षमता नहीं रखता है। तो जैसे एक टीबी पेशेंट अगर है तो वो साल में 15 से 20 आदमी को फैलने का चांसेस होता है। तो इसलिए वो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज माना जाता है। एक ही आदमी से 15-20 को लग जाता है? हाँ, लग सकता है। अच्छा। तो हम लोग का जैसे माहौल है ट्राइबल एरिया में, आपको घर देखिए, घर का प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, किसी किसी के खिड़की नहीं है, एक दरवाज़ा होता है एंट्रेंस के लिए, बाकी तो पूरा कॉम्पैक्ट होता है और उसी में ही एक साथ रहता है, एक साथ खाता है, एक साथ पीता है, एक ही साथ में सोता है, तो उसमें फैलने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सकता है आपको, जैसे डॉक्टर कुमार ने बोला है कि साइंस एंड सिम्टम, इसका जो 4 मेजर लक्षण है उसका, जैसे खांसी 2 सप्ताह से ज़्यादा, उसका बाद बुखार होना, स्पेशली शाम को बुखार होकर रात को स्वेटिंग होना, उसका बाद एपेटाइट लॉस, उसका बाद वेट लॉस। ये 4 को आपको याद रखना है, ये 4 ही मेन सिम्टम्स है। तो अगर ऐसा कोई केसेस आपको मिलता है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल में लाइए, हॉस्पिटल ला के जाँच कीजिए, ये टीबी भी हो सकता है। तो अगर टीबी है तो उसको जल्दी डायग्नोज करके जल्दी ट्रीटमेंट में लाना है जी, तभी हम लोग टीबी को जो कट डाउन कर सकते हैं ट्रांसमिशन। जी, इस कैंपेन को अगर लेके हम बात करें तो इस पे कुछ इनोवेशंस और गुड प्रैक्टिसेस भी 100 डेज कैंपेन में जारी कर रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या इनोवेशंस होंगे, क्या प्रैक्टिसेस होंगे? इनोवेशंस जैसे हम लोग कुछ ऐसा हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, घर में भी जाएंगे यार हम लोग, आइडेंटिफाई होने के बाद में स्क्रीनिंग या क्या बोलता है मैपिंग होने के बाद में उनका घर में भी जाएंगे। और फिर एक इसमें ये है कि अगर एक फैमिली से एक टीबी डायग्नोस हो गया
तो उसका पूरा फैमिली को स्क्रीनिंग करें ताकि कोई बाकी लोग को भी इन्फेक्शन ना हो। तो उसका बाद फिर हो सकेगा तो वहाँ का जो कम्युनिटी में उसमें भी हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। तो इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग ये शुरू किया है। और इसके साथ साथ इसमें एक नया चीज़ हम लोग डालने जा रहा है, जैसे टीबी डायग्नोसिस के लिए जिसको हम लोग साई टीबी कहते हैं। ये नया कॉन्सेप्ट है, वो अभी शुरू होने जा रहा है। ये कैंपेन का अंदर ही हम लोग शुरू करेगा। तो पहले हम लोग मंटूक्स टेस्ट करके स्किन टेस्ट किया जाता था, वो आजकल एब्सोल्यूट हो गया, इतना उसको यूज़ होता नहीं है क्योंकि वो उसका एक्यूरेसी कम है। तो अभी साई टीबी में जो है 99% एक्यूरेसी है उसका डायग्नोसिस के लिए। तो इसको अभी शुरू होने जा रहा है। ये सब थोड़ा सा नई चीज़ें हैं। और उसके बाद पहले थूक या एक्सरे करता था, तो आजकल जैसे डॉक्टर कुमार ने बोला है कि मोलिकुलर टेस्ट, तो जितना भी ये सस्पेक्टेड है जो टीबी का सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, उसको डायरेक्टली हम लोग नेट टेस्ट करेंगे, सीबीडी या थ्रू नेट करेंगे। हम लोग थूक और एक्सरे में ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा। तो वो टेस्ट जो है वो जल्दी रिजल्ट दिख जाएगा उसमें? हाँ, तो वो 3 घंटा का अंदर में रिजल्ट दे देता है। जी, ये बहुत ही एक नया अभी इनोवेशंस आया हुआ है। डॉक्टर तायंग जी, हम जानना चाहेंगे, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के लोगों पर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है टीबी को लेकर। हमारे जो घर पे है किचन जो हमारा बहुत ही अलग होता है, उस पर अभी ठंड का मौसम भी है तो आग भी बहुत लगता है। तो क्या ये आग के धुएं से भी कुछ ऐसे इफ़ेक्ट होता है, ऐसा कुछ है? देखिए, मैं आपको बता दूं, टीबी डायरेक्टली तो आग के धुएं से तो नहीं फैलेगा, लेकिन आग के धुएं से उन लोगों को तकलीफ़ होने लगेगा जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि आस्थमा हो गया, बुजुर्गों में सीओपीडी हो गया, और टीबी होने के बाद भी सीओपीडी होता है, उसके बाद ब्रोंकिएक्टेसिस होता है। इन सब लोगों को जो एक बार टीबी हो चुका है, उसके बाद जब ये ब्रोंकिएक्टेसिस बनने लग जाता है, सीओपीडी बनने लग जाता है, तो ये आग के धुएं से इन लोगों को तकलीफ़ ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है कि आग के धुआं मतलब हमारा वो बायोमास फ्यूल है, लकड़ी से है, बैम्बू से है। तो इन सब से क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी जो सपोर्ट स्ट्रक्चर्स है, तो उन सब में थोड़ा सा इफ़ेक्ट होने लग जाता है। तो उसी के चलते तो इससे धुएं से क्या होता है, जनरली सांस का तकलीफ़ होने लग जाता है। तो थोड़ा बहुत आप बहुत ज़्यादा इंटेंस धुएं में बैठोगे तो आपको घुटन सा महसूस होने लगेगा, और उसके बाद आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगा। तो टीबी डायरेक्टली हमारे धुएं से तो नहीं फैलता है, लेकिन उस माहौल में जब हमारे बंद घर में खिड़की नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, तो धुआं अंदर फैलते रहता है। तो एक बार जो अगर टीबी का मरीज़ घर में है, अगर वो खांसने लग जाता है, तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उस घर में फैलते रहेगा, घूमते रहेगा। तो इसी के चलते हम ये सुझाव देते हैं कि हर घर में वेंटिलेशन सही होना चाहिए जहाँ टीबी का पेशेंट है। धुएं से टीबी नहीं फैलेगा, लेकिन टीबी के वजह से जो पोस्ट टीबी होने के बाद कुछ सीक्वेलें रहते हैं, जिनमें से ब्रोंकिएक्टेसिस है, फाइब्रोसिस है, ऐसे बहुत सारा चीज़ हो जाते हैं टीबी के बाद। तो उन सब पेशेंट्स लोग को तकलीफ़ होने लगता है, और ख़ास करके जिनको आस्थमा हो, जिनको एलर्जी हो धुएं से, तो इन सबों को तकलीफ़ होने लगता है। जी, तो टीबी को लेकर ही हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ने 100 डेज इंटेंसिफाइड टीबी कैंपेन जारी की है। तो इस पे आपने जैसे कहा था कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, स्टेक होल्डर्स है, एनजीओस है, और टीबी चैम्पियंस भी है। इसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि इसका इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रहा है यहाँ हमारे जो कैंपेन पे है, और इनका नतीजा क्या होने वाला है? देखिए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो हम लोग का जो टीबी वर्कर्स या हेल्थ वर्कर ही उसको फुलफ़िल नहीं कर सकता है, क्योंकि हमको पूरा कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की स्टेज चाहिए कि हम लोग जैसे अभी टीबी फ्री पंचायत करके एक प्रोग्राम भी अभी साइड बाय साइड चल रहा है। तो हम लोग ऑलरेडी पपुमपारे में अभी 10 इस साल लास्ट ईयर का 3, तो टोटल 13 ग्राम पंचायत लेवल का जो है हम लोग टीबी फ्री डिक्लेयर कर चुका है।
तो इसी में सबका सहयोग नहीं होने से हम लोग टीबी वर्कर्स सिर्फ उधर जाके या डॉक्टर्स या हेल्थ वर्कर्स जितने भी है उन लोग जाके वो इसको जो काम को जो सक्सेसफुल नहीं करा सकता है। तो इसलिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इसलिए चाहिए कि वो पूरा वो पब्लिक के साथ रिलेटेड है। वो जब भी बड़ा बड़ा मीटिंग में जाता है या जब कुछ गांव में जाता है कुछ प्रोग्राम के लिए, तो वो ये टीबी का अवेयरनेस फैलाए ताकि सब जानकारी मिल जाए कि ये प्रोग्राम हो रहा है जी। तो ऐसे नहीं होने से इसको सक्सेसफुल नहीं होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर को इसलिए चाहिए आपको कोई हमको प्रोग्राम होने जा रहा है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ना हो, तो उसमें तो एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए, पुलिस वालों को चाहिए। तो इस तरह से जैसे आप बोला 4 तारीख को कैंपेन हो रहा है, तो वो कैंपेन में सबका इन्वॉल्वमेंट है। अभी कमिश्नर इन्वॉल्वमेंट है, हेल्थ मिनिस्टर तो आ ही रहा है उसका ऐसे चीफ गेस्ट, उसका बाद PRI मेंबर्स आ रहा है, हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट का तो है ही है, DSS से लेकर सब लोग आ रहा है। तो उसमें सबका सहयोग नहीं होने से ये प्रोग्राम जो सक्सेस नहीं होगा। तो इसलिए सबका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो टीबी चैम्पियंस को हम इसलिए ले रहे हैं कि टीबी चैम्पियंस जो है उनको मालूम है तो जब टीबी बीमार होने से तकलीफ क्या होता है, जब वो दवा खा रहा होता है, वो ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उसको पूरा एक्सपीरियंस हो गया कि किस तरह से वो तकलीफ झेला है। तो वो सब जो वो उसमें शेयर करता है, वो बाकी जो पब्लिक लोग को शेयर करता है। तो इसमें टीबी चैम्पियंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। तो इसीलिए हमको सब एक साथ लेके चलना है जी। तो इस 100 डेज कैंपेन पे काफ़ी सारे चर्चे हैं, बात करने के लिए बहुत सारे चीज़ है। चलते चलते आप दोनों कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को इस 100 डेज इंटेंसिफाइड कैंपेन को लेकर? हमें तो इतना ही कहना है कि आइए सब मिलके हम लोग ये टीबी से लड़े। टीबी को हमारे पंचायत से हटाइए, डिस्ट्रिक्ट से हटाइए, उसके बाद स्टेट से और लास्ट में जाके पूरा देश से टीबी को हटाना है, जो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर का सपना है। तो ये 100 डेज कैंपेन में आप लोग अगर सहयोग नहीं देगा तो हम लोग सिर्फ टीबी वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स इसमें कुछ नहीं कर पाए, जैसे हम पहले भी बोला है। तो इसलिए सब आइए एकजुट होकर हम लोग इस बीमारी से लड़ते हैं। थैंक यू। मैं हमारे आम जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि टीबी क्यूरेबल है, आप घबराइएगा मत। आपको जैसे ही पहले बताए हुए लक्षण आपको दिखते हैं, आप में, आपके घर वालों में, आपके पड़ोस में, आपके दोस्तों में, तो आप तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके आइए और वहाँ पे आप बलगम का जांच, स्प्यूटम का जांच करा लीजिएगा। टीबी से घबराना नहीं है। आप घबराओगे तो फिर आप छिपते रह जाओगे, तो आपके घबराहट के वजह से और नए नए टीबी पेशेंट लोग फिर फैलेगा। तो इसीलिए आप जिसको भी ये सब लक्षण है हॉस्पिटल आइए, या तो अभी जब ये 100 डेज कैंपेन चल रहा है, हमारे टीबी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, इन सबों को इस 100 डेज कैंपेन में मिलते हैं, तो उनको बताइए, आपका जांच करवाइए और टीबी का दवा तुरंत शुरू करवाइए, ताकि हम लोग जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है एक दूसरे से फैलने का, उसको हम जितना जल्दी काटें, ताकि ये टीबी एक बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम न बने और हमारे प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करे कि टीबी मुक्त भारत बने। जी। और मैं एक ये कहना चाहूँगा अब श्रोताओं के लिए, ये जितना भी कुमार साहब ने बताया कि टेस्ट वगैरह है, डायग्नोसिस के लिए सब फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट दिया जाता है। उसके बाद दवा भी आपको फुल कोर्स, आप ट्रीटमेंट पूरा फुल कोर्स दवा आपको फ्री में मिलेगा। उसका ऊपर भी जो मरीज है, टीबी पेशेंट जो ट्रीटमेंट ले रहा है, उनको महीना में 1,000 उनका अकाउंट में डाल दिया जाएगा न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए। और जब वो अच्छा से खा के ख़त्म करेगा तो 750 रुपीज़ फिर उनको मिलेगा, ये एक्स्ट्रा है।
उसके अलावा हम लोग पूरा कैंपेन कर रहे हैं कि ये निक्षय मित्र का जो एडॉप्ट टीबी को एडॉप्ट करते, टीबी पेशेंट को एडॉप्ट करता है, तो उन लोग को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए उन लोग अपना पॉकेट से ऐसे डोनर उन लोग देता है, वो भी आप लोग ध्यान रखने चाहिए। एक 6 महीना के लिए या 1 साल के लिए उन लोग एडॉप्ट करता है, तो हर महीना आपको एक फूड बास्केट मिलेगा जिस चीज़ को एडॉप्ट करेगा। तो ये भी हम लोग 4 तारीख को कुछ बास्केट्स देने जा रहा है, जैसे चीफ सेक्रेटरी ने भी एडॉप्ट किया है, हमारे जो लोकल एमएलए है दोईमुख का नाबुम विवेक सर, उसने भी 5 पेशेंट एडॉप्ट किया है। तो इसी तरह से आप लोग घबराना नहीं है, जितना टीबी पेशेंट है सब ये 100% क्यूरेबल है, उसका ऊपर भी हम लोग पब्लिक इतना सपोर्ट कर रहा है। और ये भी अपील करना चाहूँगा कि आप भी एक से मित्र बनिए, डोनर बनिए और किसी गरीब टीबी पेशेंट को सपोर्ट कीजिए। जी दोस्तों, तो इसी टीबी को लेकर हम सब मिलजुल कर इस टीबी को हम देश से मुक्त करेंगे। और हम जैसे बताना चाहते हैं कि इस 100 डेज इंटेंसिफाइड कैंपेन पर ज़रूर साथ दीजिएगा टीबी मुक्त कराने के लिए। थैंक यू सो मच, आप दोनों हमारे लिए स्टूडियो में टाइम दिया और हमें कुछ अवेयरनेस भी दिया है इस टीबी को लेकर। थैंक यू सो मच तोंगची जी और ताइंग जी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। हम फिर मिलते हैं आपको कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।